क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को संभाले हुए वाल्मीकि समाज के लोगों का आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन है। इनकी प्रमुख मांग है कि जो कोरोना काल में सबसे आगे मरने के लिए हम तैयार थे और बालोतरा में सीवरेज लाइन में घुसने के लिए सबसे पहले हम तैयार थे और कई लोग सीवरेज लाइन में गंदे नाले में घुस करके वहाँ पर जहरीली गैस के हिसाब से बड़े बड़े टांकों में घुसने से जहरीली गैस के हिसाब से मौत हो गई। लेकिन अपना काम युगों युगों से चला आ रहा है। जब माँ के संस्कृत भाषा का जन्म हुआ तभी इन्हीं वाल्मीकि समाज का जन्म हुआ, तब इन्हें अलग नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे महात्मा गांधी के टाइम से आने के बाद में हरि की जन के बराबर इनकी उपाधि दी गई। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा अपेक्षा की जा रही है वाल्मीकि समाज की। संस्कृत में कहा जाता था कि माँ के बराबर जिस प्रकार माँ अपने बच्चे की सफाई व्यवस्था करती है, ठीक उसी प्रकार ये समाज हमारे घरों में, हमारे घर के आस पास गली मोहल्लों में गंदगी उठाकर अपने सिर पर बोझा ढोकर गंदगी ढोकर सफाई करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि वर्तमान समय में इनके वाल्मीकि समाज की भर्ती आती है, उसमें आरक्षण व्यवस्था कर दी गई। ओबीसी वाले फॉर्म भरते हैं, जनरल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले सभी ऐसे फॉर्म भरते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। वो सभी सरकारी ऑफिसों में बैठे रहते हैं बाबू बनकर, जबकि काम इनका युग चला आ रहा है। पहले आप आपका नाम बताइए। लाला राम जी गारू पार्षद। मैं आपको सबसे निवेदन करता हूँ, अशोक गहलोत जी को 30,000 की जो भर्ती दी है वाल्मीकि समाज को, और वाल्मीकि समाज को ही रखा जाए। और कोरोना काल के अंदर हमारे जो हरिजन समाज जो नालों के अंदर उतरा, कोरोना के अंदर ड्यूटी करी, जो बस सीट जो दूसरी जाति वाला एक भी कोई काम नहीं करा, और हमारे हरिजन के भी कई लोग तो मर गए हमारे वाल्मीकि कोरोना काल के अंदर। हम ये निवेदन करते हैं अशोक जी को, हमारे जो वाल्मीकि समाज को रखा जाए। आपके वाल्मीकि समाज दूसरों को अधिकार क्यों नहीं, दूसरों को क्यों नहीं दिया जाए? केवल आप ही काम करते नहीं, सफाई व्यवस्था के लिए आप ही काम कर, दूसरी जाति को नहीं करते क्या? बिल्कुल करते नहीं है सब। दूसरी जाति के तो ऑफिस के अंदर लगाते हैं, ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं। सब बाबू लोगों का काम करते हैं, हमारे हरिजन समाज का तो काम करते ही नहीं है। वो ठीक है, सफाई कर्मचारी का नाम ले लिया, बाकी तो वो रहते ही नहीं। सब बाबू लोग आएंगे ऑफिस के अंदर रखा हुआ। बालोतरा के आम जन को ये बात समझनी चाहिए कि जो भर्ती वाल्मीकि समाज की आती है और हमारे गली मोहल्लों में सफाई करने के लिए हम इनको टॉर्चर करते हैं, बुलाते हैं, बुलाना में चाहिए, युगों युगों से इनका काम है। लेकिन जब इनकी भर्ती में दूसरी जाति के आ जाते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी जाति के भी आने चाहिए, लेकिन वो काम नहीं कर सफाई व्यवस्था के और ऑफिसों में बैठे रहते बाबू बनकर। इनका ये महत्वपूर्ण इनका उद्देश्य, इनका आंदोलन इसी बात को है, या तो हमारे इस व्यवस्था में, आरक्षण व्यवस्था में टांग न फंसाई जाए, इस भर्ती में टांग न फंसाई जाए, और यदि इसमें आप आते हो तो हमारे बराबर हमारे पास में आगे सफाई व्यवस्था का काम करिए। अब मेरे साथ में आपका बराबर जसराज गारू, प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। आपका क्या आज का मकसद है, क्या मांग है राजस्थान सरकार से? आखिर आप क्यों इस आरक्षण मतलब आज ये आंदोलन में है? आप स्पष्ट बताइए, संक्षिप्त में बताइए कि आखिर किस कारण से आप आंदोलन में हैं? हमेशा सफाई करते हैं, आज आप आंदोलन में क्यों उतरे? हमारे पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब द्वारा 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की गई। उस घोषणा में जो क्लियर मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि इस 30,000 भर्ती में केवल वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में घोषणा पत्र जारी करते ही निदेशक महोदय डीएलबी जयपुर में भेजा और डीएलबी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया। उसमें उसके साथ में एक आरक्षण लागू करके भेजा, वो अदर कास्टों के लिए आरक्षण करके भेजा है। उसके विरोध में पूरे राजस्थान के वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी को लेकर के पूरे वाल्मीकि समाज आज धरने पर है। और आज जिला बालोतरा में भी सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समाज धरने पर बैठा है। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और हमारे जो जयपुर में प्रदेश के संगठनों के पदाधिकारी जो आज हड़ताल में बैठे हैं, वो उनका जो आगे का निर्देश होगा, उनके निर्देश अनुसार हम चलते रहेंगे और जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सैंडल को कृष्णदत्ती, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे जो ऊपर जयपुर में जो हड़ताल चल रही है वाल्मीकि समाज के प्राथमिकता देने के लिए, जो अभी 30,000 कर्मचारियों की जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने, उसमें केवल यही कहा था कि भाई सफाई कर्मचारियों की ही भर्ती होगी वाल्मीकि समाज की। और हमारा डीएलबी डायरेक्टर से जो परिपत्र जारी हुआ, उसमें 13,184
पदों की जो भर्ती निकाली उसमें वो आरक्षण का मुद्दा अंदर डाल दिया गया है। अब आरक्षण के मुद्दे से हमें विरोध नहीं है, विरोध हमें यह है कि वो लगते थे लेकिन कार्य नहीं करते। वर्तमान में बालोतरा नगर पालिका में कम से कम 26 आदमी लगे हुए हैं, जो किसी भी जितने भी पद अधिकारी लगे हुए हैं यहाँ उनके घरों में काम कर रहे हैं। हमें उससे एलर्जी है, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सफाई में कार्य करे, हम उनसे कार्य चाहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि आप किसी भी जाति वर्ग विशेष धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी काम करने की पद्धति के खिलाफ है। यदि सफाई व्यवस्था से उन्होंने आवेदन किया है, सफाई व्यवस्था नौकरी लगी है, तो हमारे पैर कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमारा साथ दे, सफाई व्यवस्था में सहयोग करें। जबकि वे सरकारी कार्यालय में बैठे हैं और सरकारी अधिकारियों के बंगले में बैठे रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको पता नहीं होगा, मैं 1-2 दिन बाद में अतिशय की घोषणा करूंगा, अब आपके सामने न्यूज लाऊंगा। बालोतरा नगर परिषद में आपका ही हक छीन कर 5 करोड़ का घोटाला कर दिया गया सफाई कर्मचारियों के साथ में। 250 कर्मचारी होने चाहिए, 250 कर्मचारी। बालोतरा के 3 भाग किए गए हैं, एक भाग में 70 कर्मचारी, मतलब तीनों में 210 और 40 कर्मचारी होने चाहिए हाउसिंग बोर्ड में। कुल 250 कर्मचारी होने चाहिए, वो भी आपका हक मारा गया। आप मेरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, मैं अतिशय के खुलासा करूंगा 5 करोड़ का। और ठेका पद्धति के साथ में, ठेका पद्धति करके आपके साथ में जो घिनौनी हरकत की जा रही है, आपका अधिकार मारा जा रहा है। जहाँ आपके 25-30 हजार तनख्वाह होने चाहिए, 7-8 हजार में आपको कहा जाता है, 5 हजार में कहा जाता है। और वो भी सफाई व्यवस्था में 250 कर्मचारी, 50 कर्मचारी को कहा जाता है। वो 5 करोड़ का घोटाला सफाई व्यवस्था में किया, वो भी मैं अतिशय आपके सामने रखूंगा। आपका पहले परिचय दीजिए, संक्षिप्त अपनी बात रखिए। वार्ड संघ के 17 संपतराज पार्षद। सबसे बड़ा इस वाल्मीकि समाज पर शोषण कर रहे हैं राजनेता इसलिए कर रहे हैं कि पूर्व में जो 2018 में वैकेंसी हुई थी वाल्मीकि समाज की, सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उसमें से कई कर्मचारी तो आज दिन तक कोई जयपुर बैठे हैं, कोई मंत्रियों के घर बैठे हैं, यदि कोई अधिकारियों के घर बैठे, अगर उनके घर पे रोटियां बनाने के लिए और उनके घर में पोछे लगाने के लिए उन्होंने अगर फॉर्म भरा है, तो अगर उनका कोई अलग डिपार्टमेंट ही खोलना था। आज दिन तक हमने आयुष साहब को कई बार अवगत करवाया कि इन लोगों को मूल पद पर लाओ, मूल पद पर काम करवाओ, लेकिन हमेशा हमारे समाज के साथ इन अधिकारियों ने शोषण किया है। और शोषण किया, भेदभाव भी इस नगर परिषद में हमारी समाज के साथ हो रहा है। जो हमारी समाज के कर्मचारी है उनके लिए हमारा समाज का जिम्मेदार है, और जो अदर कास्ट के कर्मचारी है उनके ऊपर एक अलग से मतलब जीएन एक्शन को लगाया गया है। आखिर में इस परिषद में ऐसा भेदभाव हमारी समाज के साथ क्यों किया जा रहा है? तिरंगा टीवी राजस्थान आपके साथ में है, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके हितों के साथ रहेगा। मैंने इस कार्यालय से कॉपी मांगी, कॉपी भी बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ से नहीं दी, बाद में दूसरी जगह से मंगाई। अभी मैं खुलासा करूंगा, लेकिन आप पार्षद, तो एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। आप कह रहे हो कि यदि क्यों आम जन भी जानना चाहेगा, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, आम जन भी चाहते हैं। आप कहते हैं कि सफाई व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारी सरकारी कार्यालय में काम करते, सफाई व्यवस्था काम नहीं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी समाज के भी हैं और वो काम करते सरकारी कार्यालय में, जबकि नहीं। उसके बाद क्या कहोगे जो काम करते हैं वहाँ सफाई व्यवस्था नहीं करते हैं? हम ओनली अदर कास्ट का विरोध नहीं कर रहे। अगर मूल पद पे जो काम करना है तो वो चाहे हमारी समाज के हो चाहे गैर वाल्मीकि हो, उनको रोड पे गंदगी उठानी पड़ेगी, नालियाँ निकालनी पड़ेगी। जैसे हमारे भाई बंधु हमारी समाज काम कर रही है, उसी प्रकार अगर वो भी काम करें तो उनसे भी हमारी एलर्जी नहीं है कोई। और हमारी समाज के जितने भी लगे हुए हैं उनको अगर रोड पे काम कर रहे हैं, उनका मूल पद है, वो तो काम करना पड़ेगा, उसमें चाहे हमारी समाज का हो या गैर वाल्मीकि हो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने बिल्कुल कहा जाति धर्म वर्ग विशेष से नहीं, और गलत काम है तो हमारे जाति से भी हम खिलाफत करेंगे, क्योंकि सफाई व्यवस्था लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था में ही काम करना पड़ेगा। तिरंगा टीवी राजस्थान आपके साथ हमेशा रहेगा। आपकी न्यूज मेरे द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रसारित की जाएगी, आप हमारा सहयोग कीजिए। तिरंगा किरण कुमार, मैं समस्त मेरे भाइयों को, आज जो भाइयों ने महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़ कर यहाँ बीड़ा उठाया है, आपके द्वारा सर्वप्रथम यहाँ एक सवाल किया गया था कि आपके अलावा कोई दूसरा काम इस नौकरी को क्यों नहीं ले सकता। इसका मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। गीता पुराणों में हमें शूद्र कहा जाता है। शूद्र में कई प्रकार की जातियाँ हैं, उन जातियों में एक वाल्मीकि समाज विशेष वर्ग है। मेला हमेशा वाल्मीकि समाज ने ही ढोया है, तो हम हमारे इस वाल्मीकि समाज के इस हक को लेने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जैसे
मंदिरों में पुजारी लगते हैं, उनको सरकार के द्वारा तनख्वाह दी जाती है, तो वहाँ पे एकाधिकार है। मस्जिदों में मौलवी लगते हैं, मदरसों में टीचर लगते हैं, वहाँ पे एकाधिकार है। तो इस सफाई व्यवस्था में वाल्मीकि समाज का एकाधिकार क्यों नहीं? मैं ये सरकार से मेरा एक सवाल है, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ, जैसे 30,000 भर्ती अशोक जी गहलोत ने निकाली इस बार, और उसमें स्पष्ट तरीके से ये कहा गया कि ये वाल्मीकि समाज को वर्तमान सरकार की ओर से सौगात है, तो फिर ये जो विज्ञप्ति जारी की है इसमें आरक्षण पद्धति क्यों नहीं? आरक्षण पद्धति मान लिया, आरक्षण पद्धति दो, आरक्षण पद्धति देने के बावजूद जो 2018 में आप ही के कार्यकाल में जो भर्ती हुई, उस भर्ती के लगे हुए अन्य वर्ग के लोग एक भी ऐसा आप प्रमाण दें कि वो सफाई कर रहा है, तो आप इस आरक्षण पद्धति को आगे बढ़ाएं। पहली बार वाल्मीकि समाज की इस आंदोलन की जगह पर, धरना स्थल पर अभी आए हैं बालोतरा नगर परिषद की सभापति श्रीमती सुमित्रा जैन। आपसे जानना चाहेंगे कि इस धरने में क्या है, आप यहाँ आए हैं, इनकी क्या मांग है, तो आपकी क्या विचारधारा है इनके प्रति? मैं सभी कर्मचारियों के साथ ही हूँ। वैसे तो राज्य सरकार के हाथ में, जो राज्य सरकार से आदेश होगा वो करेंगे, उसकी पालना। बाकी मैं कर्मचारियों के साथ ही हूँ और उनसे लड़ना पड़ेगा तो भी मैं इनके साथ जाके लड़ूंगी इन लोगों के लिए। बाकी मैंने अधिकारियों को ऑर्डर कर दिया है कि जो भी इनकी मांग है उनकी पूरी करें।